बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। जी हम तैयारी कर रहे हैं एनटीएस हाई कोर्ट जूनियर ऑफिस एसोसिएट बीपीएस 13। ये फोर्थ मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम इंग्लिश के 30 एमसीक्यूज हल करेंगे अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ जूनियर ऑफिस एसोसिएट। इस वीडियो को एंड तक देखें। जिसकी टेस्ट ये नहीं है, ठीक है, वो भी ये वीडियो लाजमी देखे और अपना स्कोर कमेंट में लाजमी लिखे, क्योंकि इसमें बेसिक ग्रामर है और कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं इंग्लिश के। आप सब सीखते रहें, ठीक है। हम हल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ग्रामर का पोर्शन। एमसीक्यूज 1 हमारे पास है। बोल रहा है इफ़ यू डैश डैश वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। ठीक है, आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स होते हैं जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। ये जो सेंटेंस है बेसिकली ये कौन से कंडीशनल का टाइप है? ये आपका है थर्ड टाइप। ठीक है, थर्ड कंडीशनल। क्यों? क्योंकि देखें ना, यहाँ पर जो इफ क्लास है वो आ रही है पास्ट परफेक्ट में, और जो रिजल्ट क्लास है ये देखिए ये वुड हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। इट मीन्स ये थर्ड कंडीशनल है। यहाँ पर आपका क्या आएगा? पास्ट परफेक्ट आएगा इफ क्लास में। इफ यू हैड होगा, ठीक है। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। ठीक है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो हो जाएगा हेड। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है। आई डैश डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, मैं बहुत अरसे तक उसे नहीं मिला। ठीक है, आई डैश डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑप्शन ए एम नॉट मेट, ये तो गलत है। ऑप्शन बी डिड नॉट मीट, ये भी गलत है। ऑप्शन सी डू नॉट मीट मेट, ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी है हैव नॉट मेट। यहाँ पर आप लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, आई हैव नॉट मेट हिम। मेट जो ना ये यहाँ पर थर्ड फॉर्म है किसकी? मीट की। आई हैव नॉट मेट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत अरसे तक उसे नहीं मिला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज आपका है इफ अ रबी इज हीटेड इट डैश डैश लूज इट्स कलर। इफ अ रबी इज हीटेड, ये इफ क्लॉज है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये पैसिव वॉइस है। इट मीन्स जो रिजल्ट क्लॉज होगी वो किस में होगी? फ्यूचर सिंपल में। इट विल लूज इट्स कलर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो एमसीक्यूज है, 4 नंबर पर कह रहा है कि चूज द करेक्ट वन। ठीक है, करेक्ट वन पिक करना है हमने। ऑप्शन ए हमारे पास है ही प्ले वेरी वेल। अब ही प्लेज होता तो ठीक होता, ये तो यहाँ पर गलत है। ऑप्शन बी है ही प्लेड वेरी वेल। यहाँ तक ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन टैग इसकी क्या? विल नॉट हम लगाएंगे, फ्यूचर लगाएंगे? नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है ही प्लेड वेरी वेल। यहाँ पर ये तो सही है। उसके बाद लगाया है कामा। इसकी क्वेश्चन टैग किस तरह बनेगी? अभी देखें ये पास्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, क्वेश्चन टैग जब हमारे पास सेंटेंस पॉजिटिव हो ना तो उसका नेगेटिव होता है। ठीक है, उस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हम बाहर लगाते हैं। प्लेड इट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है, डिड। उसके बाद ये पॉजिटिव है तो हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन टैग में डिड नॉट हो जाएगा। डिड नॉट सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये यहाँ पर आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है। वो क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट वन। ठीक है, आइदर राशिद और सईद आर मैरिड। अब यहाँ पर आइदर आया है। ठीक है, आर के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक वर्ब आएगी। सईद सिंगुलर है तो आर नहीं होगा, गलत। आइदर राशिद और सईद इज मैरिड। ये यहाँ पर आपका करेक्ट है। आर के बाद सईद है, सईद सिंगुलर है तो इज लगेगा, ये करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट आपका है जी फाइंड द मिस्टेक। वर्क इज ऑफन मैयर इन यूनिट्स कॉल्ड फुट पाउंड। अब यहाँ पर मिस्टेक किस में है? मिस्टेक आपकी है मैयर में। क्यों? क्योंकि ये पैसिव वाइज है। पैसिव वाइज में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, V3। वर्क इज ऑफन मैयर्ड होगा, मैयर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक है वो किस में है? मिस्टेक है वो है मैयर में, ऑप्शन सी में। उसके बाद है जी फेमिनाइन ऑफ हार्ट। हार्ट बोलते हैं जो छोटा मेल
हिरन होता है उसे बोलते हैं, ठीक है। सो इसका क्या होगा, इसका होगा रो। रो इसका क्या है, फेमिनाइन है, ठीक है। बाकी काक का क्या होता है, हैन होता है। कोल्ट का फिली होता है, फिली, ठीक है, ये आप याद रखें। उसके बाद प्लूरल बताना है किसका, लाउस का। लाउस ये जो होते हैं बालों में जुएं वगैरह, ठीक है। सो इसका क्या होगा, प्लूरल लाइस, ऑप्शन ए करेक्ट है। 9 है शी हैज पिटी डैश द पुअर, शी हैज पिटी ऑन द पुअर, ठीक है। सो ऑन द पुअर, पिटी मतलब रहम, शी हैज पिटी ऑन द पुअर। यहाँ पर बेस्ट यही लग रहा है, वैसे फार भी लगाते हैं लेकिन मोस्टली यही कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पर है जी, ही इज़ वीक डैश मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर वीक है ना, तो वीक अपने साथ यहाँ पर लेगा एन, ठीक है। सो अगर होता ही इज़ गुड डैश मैथमेटिक्स, फिर हम लगाते हैं गुड के साथ 8, लेकिन यहाँ पर एन लगेगा, वीक एन। उसके बाद 11 नंबर है, बी ओबीडेंट डैश योर पेरेंट्स, बी ओबीडेंट, फर्मा बरदार बने अपने पेरेंट्स के साथ। सो ओबीडेंट 2 लेता है अपने साथ, ऑप्शन ए करेक्ट है इधर। उसके बाद नेक्स्ट है जी, ही ऑलवेज डैश एन अम्ब्रेला। ऑलवेज आया है ना, ऑलवेज, सो इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा। सो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, सो सिंगुलर है, सो वर्ब अपने साथ एस या ई एस लेगा। सो इट मीन्स यहाँ पर कैरीज लगेगा, सी ए डबल आर आई ई एस, ठीक है। ही ऑलवेज कैरीज एन अम्ब्रेला, वो हमेशा अपने साथ अम्ब्रेला उठाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट है, ही सेड आई हैव मेड टॉयज, ही सेड आई हैव मेड टॉयज। सो ही सेड डैट ही हैड ही हैड मेड टॉयज, आई किस में तब्दील होगा, ही के मुताबिक, ठीक है। सो ये तो नहीं होगा, हैज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ही टोल्ड मी डैट ही हैड मेड टॉयज, ही टोल्ड मी डैट, आई हैड नहीं होगा, ठीक है। ही सेड टू मी डैट ही हैज नहीं होगा। सो यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, ही टोल्ड मी डैट ही हैड मेड टॉयज। उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर पर, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हैव यू इन्फॉर्म्ड एवरीवन अबाउट टुडेज पार्टी। अब ये यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में। सो हम किस तरह करेंगे इसको, इसको हम इस तरह करेंगे, सेड किस में चला जाएगा, सेड चला जाएगा आपका आस्क्ड में, ठीक है। ही आस्क्ड मी, उसके बाद इफ़ आप लगाएंगे, ठीक है, डैट नहीं लगाते इंटरोगेटिव में। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन वाला सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ही आस्क्ड मी इफ़, उसके बाद यू सब्जेक्ट है, यू सेकंड पर्सन है, तो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट क्या है, मी का क्या होगा सब्जेक्ट आई। सो इफ़ आई, उसके बाद ज़ाहिर सी बात है टेंस भी चेंज होगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट हेड लगेगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड इन्फॉर्म्ड एवरीवन अबाउट, टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में, ठीक है। दैट डेज पार्टी, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड इन्फॉर्म्ड एवरीवन अबाउट दैट डेज पार्टी। सो आपका ऑप्शन सी इधर क्या है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, अली सेड इज इट कोल्ड टुडे। अब यहाँ पर देखें, अली आस्क्ड, ठीक है, अली आस्क्ड, उसके बाद इज आया है ना हेल्पिंग वर्ब, सो इफ लगाएंगे, अली आस्क्ड इफ इट वाज कोल्ड दैट डे, टुडे दैट डे में चेंज होगा। सो ऑप्शन सी करेक्ट है इधर। उसके बाद चेंज द वॉइस हमारे पास है, वॉइसेस, ठीक है। नो वन हैज़ वाटर्ड द प्लांट्स, प्लांट्स को किसी ने भी पानी नहीं दिया। सो यहाँ पर देखें, द प्लांट्स हमारे पास सब्जेक्ट है तो पहले लगाएंगे द प्लांट्स हैव नॉट, ठीक है। उसके बाद बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव नॉट बीन वाटर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो ये करेक्ट है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 17 नंबर पर है, डोंट डिस्टर्ब हिम, ठीक है। ये इम्परेटिव सेंटेंस है, सो हम लेट भी लगा सकते हैं या दूसरा तरीका भी है, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लेट से पूछा गया है। सो डोंट डिस्टर्ब हिम, लेट लगाएंगे, फिर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, लेट ही। उसके बाद डोंट है तो नॉट लगेगा। उसके बाद लेट ही नॉट बी डिस्टर्ब्ड। सो यहाँ पर ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, लेट ही नॉट बी डिस्टर्ब्ड, यही डी ऑप्शन करेक्ट है इधर आपका। उसके बाद 18 नंबर पर हमारे पास है,
18 नंबर में समवन मस्ट हेल्प देम। द अंडरलाइन वर्ड इज समवन। क्या है यहाँ पर? समवन जो है ना यहाँ पर क्या है? समवन मस्ट हेल्प देम। समवन देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सो सब्जेक्ट है ये आपका। आई गो टू स्कूल, दिस सेंटेंस इज, अब ये कौन सा सेंटेंस है? आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। असर्टिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव है, बोथ है एंड सी। सो बोथ है एंड सी, क्योंकि असर्टिव या अफर्मेटिव बात क्या है? सेम है। उसके बाद 20 है ईडियम, टू बरी द हेजेट। टू बरी द हेजेट मीन्स किसी झगड़े को खत्म करना, अमन कायम करना, ठीक है। सो टू मेक पीस, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, टू मेक पीस। उसके बाद साइनोनिम्स है जी। साइनोनिम्स सेम वर्ड मीनिंग। पांडर, पांडर मतलब गौर करना, फिक्र करना, सोचना, ठीक है। सो कंसीडर इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। पांडर का साइनोनिम है कंसीडर। उसके बाद है निम्बल, निम्बल का मतलब जो एक्टिव होता है, ठीक है। सो एक्टिव इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है 23 मीनेंस, मीनेंस, ठीक है, मीनेस। सो इसका मतलब होता है खतरा, ठीक है। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है थ्रेट। अब यहाँ पर थ्रेड नहीं है, ये थ्रेट है, ठीक है, यहाँ पर टी करना है, खतरा। उसके बाद मिटिगेट, मिटिगेट मतलब कम करना शिद्दत को, ठीक है। सो इसका सिनोनिम क्या होगा इधर? इधर होगा लेसन, मतलब कम करना, रेड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जी एंटोनिम्स। सेरिन, सेरिन मतलब जो खामोश, साइलेंट, प्लीजेंट माहौल होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। सो इसका क्या होगा? एजिटेट इसका एंटोनियम होगा, जिद होगा, ठीक है। उसके बाद है 26 साल्वेज या साल्वेज इसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब बचाना, ठीक है। सो यहाँ पर इसका होगा लूज, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है एंटोनियम। रिटेन का मतलब क्या होता है? बरकरार रखना। सो इसका होगा इजेक्ट, बाहर निकालना, एंटोनियम। उसके बाद है 28 नेटिव, नेटिव का मतलब क्या होता है? जो लोकल होता है, शहरी, ठीक है। सो इसका होगा एलियन भी होगा, फॉरेनर भी होगा, लेकिन ज़्यादा करेक्ट यहाँ पर आप ये लगाएंगे एलियन, ठीक है। एंटोनिम इसका होगा एलियन। फॉरेनर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द टेस्ट। जल्दी इसलिए पढ़ा है क्योंकि मैं बाहर हूँ थोड़ा, सो वहाँ पर शोर बहुत है, इसी वजह से जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। थैंक यू।